मानवता को राह दिखाने वाले संत समागम की बैठक का आयोजन आज ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हो रही है। आपको बता दें कि ओंकारेश्वर महादेव मंदिर गुलाबाग में स्थित है। गुलाबाग पुरानी जो प्रेस है उसके जस्ट सामने ये बहुत सुंदर स्थान है। सभी भक्तों को हर हर महादेव, भगवान शिव जी के दर्शन कर लीजिए एक बार। और बहुत ही प्राचीन स्थान है, लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना ये स्थान है। और पूरा वैशाख का जो है पूरा महीना चला है, भगवान को अभिषेक जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ आने का जो है अवसर मिला है। सनातन संस्कृति और संतों के इस समागम बैठक में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। नई नई भक्ति की चेतनाओं का सृजन का एक मौका मिला है। सभी संतों ने यहाँ अपने संतों के बारे में चिंतन करते हुए संतों के कार्य विस्तार एवं संतों के संगठन के बारे में इन्होंने चर्चा की है और किस प्रकार मानव जाति को उपदेश देने वाले संत, एक रास्ता बताने वाले संतों का यहाँ समागम जो है वो हो रहा है। पिछले कई लंबे समय से हम देखें कि संतों में एक गतिरोध वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। उसको कम करने के लिए संतों ने आज यहाँ बैठक की है और बैठक के माध्यम से कुछ नए फैसले, कुछ नए निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे जैसे वक्त बदलता है वैसे वैसे व्यक्ति के व्यवहार में भी कुशलता अकुशलता आती रहती है। संत अपितु मानव जाति की धरोहर है। संतों का सम्मान ईश्वर का सम्मान होता है, इसीलिए ईश्वर भी पहले संतों के सम्मान की बात करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि संत परिवार, चाहे कोई भी संत, मानव जाति को सभी संत अपना उपदेश देते हैं। मानव जाति इस प्रकार परिपक्व हो, अच्छे मार्ग पे चले, बुराई छोड़कर अच्छे रास्ते पे आए, यह सभी संत कामना करते हैं। इसी को लेकर संतों ने बैठक आयोजित की गई है और समाज के हितार्थ के लिए, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है यहाँ पर लिए जा रहे हैं ताकि कोई गतिरोध ना हो संतों में, सभी को मान सम्मान मिले, उसका पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि संतों की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका होती है और संतों का कर्तव्य एवं दायित्व भी बहुत ही सर्वप्रिय होता है। संत समाज वर्षों से जंगलों में, पहाड़ों पे, पठारों पर धर्म की चेतना के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। आज भी तपस्या कर कई संत जंगलों में, वनों में कर रहे हैं। संत समाज इस मानव जाति को बहुत कुछ देना चाहते हैं। ज्ञान के माध्यम से संत जो है समाज में जन चेतना करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी संतों की बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। संतों में आपसी मतभेद हो सकता है, भावनाएं हो सकती है, लेकिन जागृति के सृजन में कहीं पे भी नहीं होती। संत सभी एक समान है। हर संत अपने अपने उपदेश में मानव जाति को कल्याण के उपदेश देता है। मेरा तो यही आग्रह है, हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति का चैनल का ये आग्रह है, सब संत एक साथ रहे, एक जाजम पे रहे, अच्छे रहे और इस मानव जाति की कल्याण के लिए बिल्कुल निसंकोच, निस्वार्थ भावना से जागृत की जो भक्ति है वो संचार करते रहें। ये भक्ति ही समाज का उच्च नेतृत्व करती है और एक आज्ञावान समाज की स्थापना संत परिवार द्वारा होती है। संतों की ये बैठक, संतों की का ये समाज के प्रति प्रयास, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण की भूमिका को प्रत्येक संत को समझने की आवश्यकता है कि मानव कल्याण में योगदान, मानव हित के लिए, मानवों के लिए अपनी भूमिका को ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लगाकर और इस सनातन समाज का सृजन करते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ संतों की ये बैठक आयोजित की जा रही है।
जिसमें सर्वसम्मति से कई सारे जो है नियमावली जो है वो तैयार की जा रही है। सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही जरूरी है, लाभदायक है कि संत अपने सनातन संस्कृति को और संस्कारों को, परंपराओं को जीवित रखने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कहीं अगर छोटी बड़ी गतिरोध होती है तो ये भी एक जागृति का सृजन होता है और इसी के माध्यम से मानव जाति और साधु संतों में भी एक जागृति की प्रेरणा मिलती है। साधु संतों का आशीर्वाद मानव जाति पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। भक्ति शक्ति और संस्कृति चैनल की ओर से सभी संतों का आशीर्वाद लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ।